क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज सीरीज की तैयारी कर रही है। कोविड के बाद भी सीरीज होगी और अच्छी सीरीज होने की उम्मीद है। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट मैच नहीं खेले जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड ओवर की सीरीज हो रही है, लेकिन इसके बाद श्रीलंका के साथ भारतीय टीम टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। तो ऐसे में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का करियर अचानक एक झटके में खत्म हो गया है। जी हाँ, सौरव गांगुली के सिर्फ 4 शब्दों ने रहाणे और पुजारा को हमेशा हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आईपीएल से भी उनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है, और वो भी नीलामी से काफी पहले। तो क्या हुआ ऐसा, क्या कहा गांगुली ने, कैसे खत्म हो गया पुजारा रहाणे का करियर एक झटके में, और अब आगे क्या करेंगे पुजारा और रहाणे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया में हाल के कुछ महीनों में या कहें कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा आलोचना किसी खिलाड़ी की हुई तो वो थे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। हर टेस्ट सीरीज में दोनों को टीम से बाहर करने, निकालने और नए खिलाड़ियों को मौका देने की मांग होती रही है। हालात इतने खराब हो गए कि रहाणे को उपकप्तानी तक से हटा दिया गया, लेकिन लगातार टीम मैनेजमेंट का भरोसा दोनों पर बना रहा, लेकिन वो दोनों ही लगातार फ्लॉप होते रहे, टीम मैनेजमेंट को भी धोखा देते रहे। अब इधर पुजारा और रहाणे का करियर एक झटके में खत्म हो गया, और वो भी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के सिर्फ 4 शब्दों के चलते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि गांगुली ने ऐसा ही कुछ कह दिया। गांगुली ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पुजारा और रहाणे को खुद को साबित करना होगा, और बिना साबित किए अब उनको टीम में वापस जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, गांगुली ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया। गांगुली ने कहा कि 10 फरवरी से रणजी ट्रॉफी शुरू हो रही है, पुजारा रहाणे दोनों को रणजी ट्रॉफी में जाना होगा, खेलना होगा, बड़े शतक लगाने होंगे, और उसके बाद ही दोनों की वापसी संभव है। जी हाँ, गांगुली ने कहा कि उन दोनों को रणजी ट्रॉफी खेलने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रणजी हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और हम सब ने वहां जाकर खेला है, और इसीलिए पुजारा रहाणे के पास भी मौका है खुद को साबित करने का, खुद को टीम इंडिया में वापस लाने का। अब यहाँ पर गांगुली ने वापसी शब्द का इस्तेमाल किया और साफ साफ कहा कि पुजारा रहाणे को वापसी के लिए अच्छा खेल दिखाना होगा। मतलब साफ है कि दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया है और अब उन्हें टीम में वापस आना होगा, यानी कि उनकी जगह अब टीम में नहीं है। उनको अगर अच्छा खेल खेल पाए तो तब वापसी हो पाएगी, और फिर से टीम में जगह बनाने के लिए हर हाल में बड़े शतक लगाने होंगे। अब हालात ये हैं कि दोनों ही खिलाड़ी बेहद ज्यादा दबाव में दिख रहे हैं। गांगुली के इस बयान के बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, और दबाव में वो रणजी ट्रॉफी में भी रन बनाएंगे ऐसा दिखता तो नहीं है। और ऊपर से 60, 70, 80 रन से काम चलने वाला नहीं है। जब तक दोनों ही खिलाड़ी बड़े शतक या फिर बड़े दोहरे शतक नहीं लगाएंगे, तब तक उनकी टीम इंडिया में वापसी संभव ही नहीं है। मतलब दोनों का टेस्ट करियर, इंटरनेशनल करियर एक तरह से खत्म हो गया। अब गांगुली के इस बयान से दोनों का आईपीएल करियर भी चौपट हो गया, क्योंकि अब अगले हफ्ते आईपीएल की नीलामी होनी है, और इससे ठीक पहले बीसीसीआई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाते हैं, किसी खिलाड़ी को खुद को साबित करने के लिए कहते हैं, तो अब उसे कोई टीम तो खरीदने वाली है नहीं। पुजारा का आईपीएल करियर तो वैसे ही खत्म था, रहाणे का जो कुछ बचा हुआ था वो भी इस बार खत्म हो जाने वाला है। इस बार की आईपीएल नीलामी में ये दोनों ही खिलाड़ी अनसोल्ड रहने वाले हैं, और दोनों को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जिसके बाद आईपीएल से भी दोनों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी तय हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक झटके में सौरव गांगुली ने दोनों का इंटरनेशनल करियर, आईपीएल करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगर एक बार मार्च में होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज से दोनों खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो फिर तो वापसी किसी भी कीमत में संभव नहीं है, चाहे वो दोहरे शतक लगा लें, तिहरे शतक लगा लें, क्योंकि लाइन में कई खिलाड़ी बैठे हैं और जिन्हें श्रीलंका सीरीज में मौका मिलेगा उनका दमदार खेल दिखाना तैयार है। श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में तैयार बैठे हैं, और लिहाजा पुजारा और रहाणे अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। ये बात तय हो चुकी है, सिर्फ संन्यास होना ही बाकी है। तो आपका पुजारा रहाणे को लेकर क्या कहना है? क्या दोनों को काफी पहले ही टीम से बाहर कर देना चाहिए था, या फिर कुछ और मौके अब भी देने चाहिए? आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी 31 जनवरी को ही अहमदाबाद के होटल पहुंच गए थे, और उसके बाद से खिलाड़ियों को अलग अलग रूम्स में क्वारंटीन किया गया था, और 3 फरवरी से प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी। लेकिन जब 2 फरवरी को पहला टेस्ट किया गया तो हालात बिगड़ गए, खराब हो गए, क्योंकि एक या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 7 लोग थे जिन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया, और तुरंत ही उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। अब ये खबर मिलते ही हाहाकार मच गया, क्योंकि सभी को लगा कि अब तो सीरीज को कहीं रद्द न करना पड़े, क्योंकि सीरीज
शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा था, तो ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का बयान आया। रोहित ने साफ किया कि सीरीज होगी, हर हाल में होगी, मुझे बस 11 खिलाड़ी चाहिए, मुझे 11 खिलाड़ी दे दो और उसके बाद मैच होंगे, हर हाल में होंगे। और इसके बाद बीसीसीआई भी हरकत में आया और नए दिग्गजों को आनंद फानंद में टीम में एंट्री दे दी गई। पहले आपको बताते हैं कि कोविड की चपेट में आया कौन कौन है, टीम से बाहर कौन हुआ है और फिर एंट्री भी आपको बताएंगे। तो पहला और सबसे बड़ा नाम है गब्बर शिखर धवन। जी हाँ, गब्बर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और गब्बर को आइसोलेट किया गया है। शिखर धवन पूरी ही सीरीज से बाहर हो गए हैं और गब्बर इन दिनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके जाने से भारतीय टीम में ओपनिंग स्लॉट में खासी मुश्किलें आना तय है। दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अय्यर भी कोविड पॉजिटिव पाए जाने की वजह से टीम से बाहर हो गए। हालांकि अय्यर का फॉर्म कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा, लेकिन वो राहुल द्रविड़ के चहेते बल्लेबाज रहे, इसीलिए उनका टीम में खेलना तय था। लेकिन अब यहाँ पर अय्यर बाहर हो गए और उनका जाना भी टीम इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़। सबसे ज्यादा निराशा ऋतुराज को ही हुई होगी, क्योंकि पिछले करीब 1.25 साल में ऋतुराज दूसरी बार कोविड पॉजिटिव पाए गए और उम्मीद की जा रही थी कि सीरीज में रोहित शर्मा ऋतुराज को मौका जरूर देंगे, लेकिन ऋतुराज की खराब किस्मत से वो सीरीज से ही बाहर हो गए हैं और फिलहाल उन्हें मौका मिलने की संभावना भी खत्म हो गई है। चौथे खिलाड़ी का नाम है नवदीप सैनी। जी हाँ, रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किए गए नवदीप सैनी भी पॉजिटिव पाए गए और वो भी पूरी सीरीज से बाहर हुए। अब इन 4 खिलाड़ियों के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप, सुरक्षा संपर्क अधिकारी बी लोकेश, मसाज थेरेपिस्ट राजीव कुमार भी पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी को आइसोलेट किया गया है। हफ्ते भर के लिए टीम से दूर कर दिया गया है, यानी कि पूरी ही सीरीज से सारे के सारे लोग बाहर हो गए। अब 1 हफ्ते बाद इनका टेस्ट होगा और 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ये लोग टीम से जुड़ सकेंगे। यानी कि न सिर्फ वनडे बल्कि T20 सीरीज से भी इन सारे के सारे नामों का बाहर होना तय है। अब अचानक इतने सारे लोग, इतने सारे खिलाड़ी एक साथ पॉजिटिव हुए तो कहा जाने लगा कि सीरीज रद्द हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया है कि सीरीज होगी, तय समय पर ही होगी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की यहाँ पर लॉटरी लग गई है, क्योंकि उन्हें आनंद फानंद में टीम में शामिल किया गया। शिखर धवन और ऋतुराज दोनों ओपनर बाहर होने और केएल राहुल के पहले वनडे मैच से पहले ही बाहर होने के चलते ओपनिंग स्लॉट खाली हो गया और इसीलिए आनंद फानंद में मयंक अग्रवाल को वापस बुलाया गया। मयंक ही रोहित शर्मा के साथ वनडे मैच में ओपनिंग करेंगे। हालांकि मयंक को भी 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा, यानी कि मयंक अग्रवाल बिना प्रैक्टिस के सीधे ही मुकाबले में उतरेंगे और एक तरह से वनडे मैच खेलने के लिए मयंक के हाथ लॉटरी लग गई है, क्योंकि मयंक अग्रवाल लंबे समय से वनडे मैच खेलने के लिए तरस रहे थे। दूसरा नाम है जिन्हें टीम में शामिल किया गया है, वो है हर्षाल पटेल। जी हाँ, T20 टीम में शामिल किए गए ऑलराउंडर हर्षाल को बैकअप के तौर पर वनडे टीम में भी अहमदाबाद बुला लिया गया है और हर्षाल भी टीम से जुड़ रहे हैं। बतौर ऑलराउंडर उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर के बाहर होने के बाद 6ठे नंबर की जगह खाली है और इसीलिए दीपक हुडा और हर्षाल पटेल में से किसी एक खिलाड़ी को 6ठे नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा। यानी कि न सिर्फ मयंक बल्कि हर्षाल और दीपक हुडा के लिए भी ये बड़ा मौका है और उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। एक तरह से इन तीनों के हाथ लॉटरी लग चुकी है। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत बाकी के खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 3 फरवरी से प्रैक्टिस भी शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर सीरीज होगी, तय समय पर होगी। रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि हर हाल में सीरीज खेली जाएगी, लेकिन हाँ, टीम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और यही मौका बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का भी होगा। तो आपको क्या लगता है, जो खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उन्होंने लापरवाही बरती और ये लापरवाही क्या उनके करियर पर ही भारी पड़ सकती है? क्योंकि नया खिलाड़ी अगर शानदार प्रदर्शन करता है तो फिर शिखर, श्रेयस और ऋतुराज के साथ सैनी के लिए भी टीम इंडिया में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।